हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा, उसमें आप आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फास्टेस्ट एथलीट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे तेज धावक कौन है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उसेन बोल्ट, यानी उसेन बोल्ट विश्व का सबसे तेज धावक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ प्लासी फाउट, यानी प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। और इस क्वेश्चन का आंसर है 1757, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री इज़ नोन एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है इंडिया, यानी भारत को विश्व में सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश कहा जाता है। भारत को मसालों की भूमि भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम एनी वन ऑफ द फूड आइटम्स विच रिड्यूसेस द कोल्ड एंड कफ, यानी किसी एक खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जो सर्दी और खांसी को रोकने का काम करता है। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है जिंजर, यानी अदरक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द फर्स्ट ऑर्गन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड वी ईट, यानी हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने वाला सबसे पहला अंग का नाम बताइए। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से पोषक तत्वों को सोखने वाला सबसे पहला अंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द वर्ल्ड्स ओनली आइलैंड सिटी स्टेट, यानी विश्व का एकमात्र द्वीपीय शहर राज्य का नाम बताइए। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है सिंगापुर, यानी विश्व का एकमात्र द्वीपीय शहर सिंगापुर है, जो कि द्वीप होते हुए एक छोटा सा शहर है और वह राज्य भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बुक एवर परचेज्ड, यानी दुनिया की अब तक खरीदी गई सबसे महंगी किताब का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है कॉर्डेक्स लेस्टर लियोनार्डो दा विंची, यानी कॉर्डेक्स लेस्टर लियोनार्डो दा विंची अब तक की खरीदी गई दुनिया की सबसे महंगी किताब है। और इस किताब को बिलियनियर बिल गेट्स ने 1994 में $49.4 मिलियन में खरीदा था और उसके बाद से यह विश्व की सबसे महंगी किताब बन गई। इसके बाद 8वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड, यानी मानचित्र की पुस्तक को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है एटलस, यानी पुस्तक जिसमें कई सारे मानचित्र दिए गए रहते हैं उसे एटलस कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वच्छ भारत अभियान इज़ ए ट्रिब्यूट टू आवर विच नेशनल लीडर, यानी स्वच्छ भारत अभियान हमारे किस राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि है।
इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब है महात्मा गांधी। स्वच्छ भारत अभियान हमारे राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि है। उनका सपना था कि हमारा देश स्वच्छ और साफ हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द वर्ड यूज फॉर लविंग द बुक, यानी पुस्तक को प्यार करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक को प्यार करने के लिए बिब्लियोफाइल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच ईयर वॉज स्विमिंग ओपन फॉर वुमेन्स इन ओलंपिक, यानी ओलंपिक में तैराकी को महिलाओं के लिए किस वर्ष खोल दिया गया था। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है 1912, यानी ओलंपिक में तैराकी को महिलाओं के लिए वर्ष 1912 से खोल दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है विच बर्ड्स मेक्स होल इन ए ट्री, यानी कौन सी पक्षी पेड़ में बिल बनाती है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है वुड पीकर, यानी कठफोड़वा एक पक्षी का नाम है जो पेड़ में बिल बनाने का काम करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच बर्ड इज़ एन एक्सीलेंट स्विमर, यानी कौन सी पक्षी उत्कृष्ट तैराकी है, यानी सबसे अच्छी तैराकी। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का आंसर है पेंगुइन, यानी पेंगुइन एक ऐसी चिड़िया है जो कि अच्छी तरीके से पानी में तैर सकती है। यह ठंडे पानी में पाई जाती है और इसका वज़न ज़्यादा होने की वजह से यह उड़ नहीं पाती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है नेम ए फेमस सर्च इंजन विच इज़ यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी एक प्रसिद्ध सर्च इंजन का नाम बताइए जिसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है गूगल, यानी गूगल एक प्रसिद्ध सर्च इंजन है जिसका उपयोग पूरी दुनिया में लगभग 86% किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है छठ पूजा, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा है। इसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई थी और आज के समय में यह पूरे भारत में लगभग हर जगह मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्किन, यानी मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग का नाम क्या है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हार्ट, यानी मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन डिड इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है 21 जून, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन म्यूजिशियन हु रिसीव पद्म भूषण अवार्ड, यानी पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय पहली महिला संगीतकार का नाम बताइए। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है मिसेस शुभलक्ष्मी, यानी श्रीमती शुभलक्ष्मी भारत की पहली महिला संगीतकार है जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, व्हेन वाज जन गण मन अडॉप्टेड एज इंडियाज़ नेशनल एंथम, यानी जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का आंसर है 24 जनवरी 1950, यानी 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर वाज इंडियन नेशनल एंथम फर्स्ट सैंग, यानी भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता, यानी 17 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्टेट इज़ मेंशन्ड फर्स्ट इन आवर नेशनल एंथम, यानी हमारे राष्ट्रीय गान में सबसे पहला किस राज्य का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है पंजाब, यानी हमारे राष्ट्रगान में सबसे पहले पंजाब का उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, विच फिश इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फिशेस, यानी मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है सैल्मन, यानी मछलियों का राजा सैल्मन मछली को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, गणेश चतुर्थी इज़ द रीजनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, यानी गणेश चतुर्थी किस राज्य का क्षेत्रीय त्यौहार है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का क्षेत्रीय त्यौहार है। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 25, लिट्टी चोखा इज़ ए ट्रेडिशनल डिश ऑफ विच स्टेट, यानी लिट्टी चोखा किस राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका समय शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार, यानी लिट्टी चोखा बिहार राज्य का पारंपरिक व्यंजन है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।